आज हम देखते हैं जून 2023 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी पेट और आर के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर रखा गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो CD देशमुख थे। G20 के अंतर्गत साइंस 20 का आयोजन कहाँ हुआ? ये आयोजन जो है भोपाल में हुआ था जून में, और G20 की स्थापना जो है वो 1999 को हुई थी। इसका कोई मुख्यालय नहीं है। चर्चा में रहा मेयान ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह है फिलीपींस में। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मध्य प्रदेश को मिला है। वहीं पर अगर जिले स्तर पर देखा जाए तो ये गंजम जिला है उड़ीसा का। गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो ये गीता प्रेस जो है उसे मिला, गोरखपुर में है। और कौन सा देश पुनः यूनेस्को में शामिल होगा? तो ये है USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इस यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये मिला है रामचंद्र गुहा को। इनकी पुस्तक है रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडियाज फ्रीडम के लिए इनको मिला है। अ लाइफ वेल स्पेंड फॉर डिकेड इन इंडियन फॉरेन सर्विस किसकी पुस्तक है? तो यह है सतीश चंद्रा की। 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? तो ये मोगा है, जो है 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में आयोजित किया है। नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म किसने शुरू किया? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने शुरू किया है, जिसका जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास को बढ़ावा देना है। खिलाड़ी जो है भवानी देवी, उनका संबंध किस खेल से है? तो एक तलवारबाज है इनका। ये चर्चा में रहे क्योंकि चीन में आयोजित एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है? तो इसका जो विषय है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। जर्मन शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह है सलमान रुश्दी को। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। जेंडर गैप सूचकांक जारी हुआ 2023 का। इसको जारी करता जो है वो विश्व आर्थिक मंच है। इसमें जो है पहले स्थान पे आइसलैंड है, वहीं पर भारत का जो स्थान है वो 127वां है। 2022 में भारत जो है 135वें स्थान पे था। किस भारतीय संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के लिए एक परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित किया? तो यह है IIT कानपुर। जून 2023 में G20 के श्रम कार्य समूह बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये पटना में हुआ। वहीं पर पेटरी ओरपो जो हैं किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ये फिनलैंड के, और फिनलैंड की जो राजधानी है वो हेलसिंकी है। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है मिस्र का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, सम्मान। इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। आगे बढ़ते हैं। चीनी कंपनी जो है अलीबाबा, उसके नए CEO कौन बने हैं? तो ईडीबू जो हैं वो इसके बने, अलीबाबा ग्रुप के नए CEO बने हैं। खारची पूजा जो है किस राज्य का त्यौहार? तो त्रिपुरा। टाइम्स एशिया रैंकिंग जो 2023 में जो है टॉप 200 में 18 भारतीय विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो चीन की सिंहुआ जो विश्वविद्यालय है वो सर्वश्रेष्ठ स्थान पे है, और अगर भारत के नज़रिए से देखते हैं तो IISc जो है बेंगलुरु जो है वो 48वें स्थान पे ओवरऑल है, और भारत में देखा जाए तो प्रथम स्थान पे है। विश्व वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 जो है जारी किया गया। इसको जारी किया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा। इसमें जो है भारत की रैंकिंग जो है वो 40वां स्थान पे है, और शीर्ष स्थान पे है जो है डेनमार्क है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने उद्योग जगत में स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। जैसे पूछेगा कि उत्प्रेरक का उद्देश्य क्या है या किसने शुरू किया? तो ये विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो न्यूयॉर्क में किया गया।
आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग कारीगरों के उत्पादन और शिल्प कला को प्रदर्शित करने के लिए दिव्य कला मेला का आयोजन हुआ। उसका जो आयोजन हुआ है वो राजस्थान के जयपुर में हुआ है। वहीं पर क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष 150 में शामिल किया गया, तो आईआईटी मुंबई को शामिल किया गया। वहीं पर 16वां जो है विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया, तो जर्मनी के बर्लिन में। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। आगे देखते हैं। अंतर्दृष्टि जो है वो आरबीआई द्वारा शुरू किया गया है भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। जैसे पूछ लिया कि अंतर्दृष्टि क्या है, तो ये है आरबीआई द्वारा शुरू किया गया वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। किस देश ने हाल में विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का निर्माण पूरा किया, तो चीन है। भारत ने किस देश के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज लॉन्च किया, तो श्रीलंका के लिए लॉन्च किया है। और विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये कोच्चि में किया गया। इसका नाम है ध्रुव। इसका जो उद्देश्य है वो है भारतीय नौसेना कर्मियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। गोवर्धन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया, तो अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। वहीं पर जनार्दन प्रसाद को जो है वो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया गया है। जून 2023 में भारतीय नौसेना ने किस अन्य 2 देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास पूरा किया, तो फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ। किस भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल का खिताब जीता, ये महत्वपूर्ण है। ये जीता है सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन बना, तो ऑस्ट्रेलिया टीम बनी है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रनों से हराया था। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का विजेता कौन है, तो भारत है। फ्रेंच ओपन में जो है वो पुरुष एकल में देखा जाए तो नोवाक जोकोविच हैं जो कि सर्बिया के हैं, और महिला एकल में ईगा स्विएतेक हैं जो कि पोलैंड की हैं। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय संस्थान को राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, तो एम्स नागपुर को किया गया। इसको प्रदान किया गया किस लिए, बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए। जून 2023 में कहाँ पर हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये गुजरात के जूना खटिया गांव है, वहाँ से प्राप्त हुआ जून 2023 में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, तो ये गाजियाबाद में। मणिपुर में जो हिंसक घटना हुई थी उसका एक जांच बैठा है, वो उसकी अध्यक्षता करेंगे अजय लांबा। जून 2023 में फसाई के ईस्ट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन कौन है, वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। वहीं पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा से बनाए गए हैं, शामिल हुए हैं, ये हैं स्लोवेनिया, अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य और भारत के पहले डाई मिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर का निर्माण किया गया किसके द्वारा, टैफे और आईआईटी कानपुर द्वारा। और किस भारतीय स्टार्टअप कंपनी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आयोजित एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के तहत कृषि खाद्य स्टार्टअप सूची में चुना गया, तो ये है केरल की फार्मर्स फ्रेश जोन। अगर पूछ लिया कि UNFAO की स्थापना कब हुई, तो 1945 में, और इसका मुख्यालय जो है वो रोम में है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है, तो वह हरियाणा। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने वियतनाम नेवी को कौन सा पोत उपहार दिया, तो यह है INS कृपाण। SBI ने कहाँ पर प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया, तो बेंगलुरु में। जैसे पूछ लिया कि प्रोजेक्ट कुबेर किसने लॉन्च किया, तो SBI ने। आगे देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है तेलंगाना के रंगारेड्डी जिला में। और गांव पूछ ले तो कोडांकल गांव है। कहाँ पर बलिदान स्मारक स्तंभ का उद्घाटन किया गया, तो यह है श्रीनगर के प्रताप पार्क में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा।
आगे बढ़ते हैं। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट आई है, उसमें जो है भारत में शीर्ष 3 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह वाले देश हैं। पहले स्थान पे सिंगापुर, दूसरे पे मॉरिशस, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका। जून 2023 में अरब सागर में आए बिपरजॉय चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया? तो यह है बांग्लादेश। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र रहा यह है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। टारपीडो वरुणास्त्र को निर्मित किया गया किसके द्वारा? ये भारत डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड द्वारा। किस देश ने अपनी पहली घरेलू स्तर पर निर्मित हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह का अनावरण किया? तो ईरान ने किया है। और भारत का पहला स्वदेशी mRNA वैक्सीन क्या है? जीनोकोवैक है। आगे देखते हैं। पुरुष जूनियर एशियाई हॉकी कप 2023 का विजेता कौन बना? तो ये भारत बना है। भारत जो है वो चौथी बार बना है और भारत ने पाकिस्तान को हराया। ये सब रहे कुछ महत्वपूर्ण। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।